नमस्कार। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मंजू हरिओम तिवारी, विकास श्रीवास्तव, नित्यानंद बंडवाल, रामचरित्र तिवारी, सुखदेव कुशवाहा, श्याम सुंदर, अरुण चौबे, आर कुशवाहा, रवि चौधरी, वीरेंद्र कुमार, संजय शुक्ला, बिमला शर्मा, नीरा श्याम शर्मा, अतियर मलिक, भूरी सिंह, प्रदीप कुमार, सत्येंद्र शाही। अब एक नजर सुर्खियों पर। महाकुंभ 2025 में बनेंगे 3 नए विश्व रिकॉर्ड। मेरठ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क, कचरा उद्योग को मिलेगा नया बल। सीएम योगी ने देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया। शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति जरूरी। गांगुली ने चैंपियंस ट्रॉफी में राहुल को पंत से बताया ऊपर। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ग्रुप डी भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 1 मार्च 2025 कर दी गई। पहले ये तिथि 22 फरवरी 2025 थी। इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन आरआरबी चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही फीस जमा करने की तिथि 3 मार्च 2025 तक और फॉर्म में संशोधन की तिथि 4 से 13 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई। इस भर्ती के लिए केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को जरूर देखें। महाकुंभ 2025 में 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। महाकुंभ 2025 में 24 और 25 फरवरी को 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। 24 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मियों के साथ स्वच्छता का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। 25 फरवरी को 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट और 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कुंभ 2019 के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की तैयारी। मेरठ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क, कपड़ा उद्योग को मिलेगा नया बल। प्रदेश सरकार ने मेरठ में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की, जिससे यहां के कपड़ा उद्योग को नया जीवन मिलेगा। पार्क से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छोटे मोटे उद्योग संगठित होंगे। इससे कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से होगी और फिनिशिंग प्लांट की स्थापना से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। गंगाजल रिपोर्ट पर पर्यावरण वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गंगाजल रिपोर्ट पर जेएनयू और अन्य विश्वविद्यालयों के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि रिपोर्ट अधूरी और डेटा सेट की कमी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि त्रिवेणी संगम का पानी नहाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन रिपोर्ट में इसके असुरक्षित होने का निष्कर्ष जल्दबाजी है। सीएम योगी ने देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के कुंभी में 2,850 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया है। ये संयंत्र जैविक पॉलीमर उत्पादन करेगा जो पर्यावरण के लिए लाभकारी होंगे। सीएम ने पर्यावरण बचाने के लिए बलरामपुर चीनी मिल के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यूपी में निवेश का माहौल बेहतरीन है। महाशिवरात्रि पर काशी में महाकुंभ जैसा दृश्य, विशेष तैयारियां। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी में महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिलेगा। 5 अखाड़े एक साथ विश्वनाथ दरबार में दर्शन करेंगे और पेशवाई निकालेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीईओ श्री विश्वभूषण ने श्रद्धालुओं के धैर्य और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। प्रयागराज में यूपी बोर्ड परीक्षा स्थगित, 9 मार्च को होगी परीक्षा। महाकुंभ के कारण प्रयागराज में 24 फरवरी को होने वाली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब ये परीक्षाएं 9 मार्च को आयोजित होंगी। प्रदेश भर में 8,140 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई और नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी दिलकुशा कोठी की। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित अंग्रेजी बारोक शैली में निर्मित 18वीं सदी के घर का अवशेष है। यहाँ पर स्मारक के रूप में कुछ मीनारें और बाहरी दीवारें देखने को मिलेंगी। बाहर की तरफ सुंदर बागान देखने को मिलेंगे। एक समय में ये कोठी अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह और गर्मियों में आराम गाह के लिए मशहूर थी। अगर आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। इग्नू बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ी। इग्नू ने बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब अभ्यर्थी 28 फरवरी 2025 से शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह तिथि 21 फरवरी 2025 थी। परीक्षा 16 मार्च 2025 को आयोजित होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। बीएड के लिए आवश्यक योग्यता में एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन और एनसीटीई मान्यता प्राप्त टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का प्रशिक्षण
आवेदन शामिल है। बीएड के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए। इच्छुक अभ्यर्थी ignou.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा 27,000 करोड़ रुपए का बजट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को राज्य सरकार 27,000 करोड़ रुपए देगी, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि है। इसमें ग्राम पंचायतों को सबसे अधिक 7,560 करोड़ रुपए मिलेंगे। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों को भी बढ़ी हुई राशि मिलेगी, जिससे इन संस्थाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति जरूरी। विधान परिषद में शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति अनिवार्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे शिक्षकों को प्रमोशन में देरी और अनुचित कार्यवाही से बचाव होगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य विश्वविद्यालयों के वेतन मद में अनुदान बढ़ाने पर विचार करने के निर्देश दिए। लखनऊ में भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन, उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। बीते दिन लखनऊ में भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुब्बारे उड़ाकर किया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। पाठक ने सेना के योगदान को सराहा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और अन्य समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश मौसम में बदलाव, बढ़ेगा तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में वृद्धि हुई और कई जिलों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अगले 5 दिनों तक तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। 27 फरवरी को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना कम है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। सीएम योगी ने महाकुंभ की सफलता पर दी बड़ी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह संयोग है कि प्रयागराज में महाकुंभ के साथ साथ पूरी दुनिया में भी आयोजन में भागीदार बन रही है। उन्होंने इसे अद्भुत बताया और कहा कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, जो किसी भी अन्य आयोजन में नहीं दिखा। फर्जीवाड़े में चकबंदी अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों की संलिप्तता। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिकारियों और तहसील कर्मचारियों और प्रॉपर्टी डीलरों की साठगांठ से अरबों रुपए की बंजर और तालाब की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। एडीएम प्रशासन की जांच में 66 बीघा जमीन की हेराफेरी सामने आई, जिसके बाद 2 चकबंदी अधिकारियों और 3 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। यूपी में 15 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला, वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में नई तैनाती। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 15 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया। उन्हें वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में विभिन्न अस्पतालों में तैनाती मिली। इसमें प्रमुख अधिकारी डॉक्टर नेम सिंह, डॉक्टर अरुण सिंघल और डॉक्टर अशोक कुमार शामिल हैं। ये बदलाव राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए किया गया है। विद्युत कर्मचारी मोर्चा का 45वां वार्षिक अधिवेशन, निजीकरण और घाटे पर चर्चा। विद्युत कर्मचारी मोर्चा के तत्वाधान में 45वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में निजीकरण, छोटे पेंशन और कर्मियों के नियमितीकरण पर चर्चा हुई। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। राशन वितरण में गड़बड़ी, एफसीआई और अधिकारियों पर जांच। राशन दुकानों से घून लगे गेहूं और कीड़े लगे चावल वितरण के मामले में एफसीआई और अन्य विभागों के अधिकारियों की जांच की जा रही है। 135 दुकानों से वितरण हुआ था, जिसमें 50,000 घर प्रभावित हुए। शासन ने एफसीआई के 20 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और गोदामों का निरीक्षण किया है। मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। मथुरा में अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध, पैदल मार्च और ज्ञापन सौंपा। मथुरा में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जीएसटी कार्यालय में कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और जिलाधिकारी को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन ने भी संशोधन बिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और बिल की प्रतियां जलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दस्तावेज समीक्षा और शारीरिक परीक्षण की तारीखें घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के लिए दस्तावेज समीक्षा और शारीरिक परीक्षण की तिथियां जारी की। 25 फरवरी 2025 को दस्तावेज समीक्षा और 27 फरवरी 2025 को शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उम्मीदवार प्रवेश पत्र इसके आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। गांगुली ने चैंपियंस ट्रॉफी में राहुल को पंत से बताया ऊपर। सौरव गांगुली ने कहा कि केएल राहुल का शानदार वनडे रिकॉर्ड है, जिससे वे चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ पंत से उन्हें प्राथमिकता दिला रहा है।
गांगुली ने भारतीय टीम को मजबूत बताया और कहा कि विराट कोहली अपनी लेग स्पिन कमजोरी से उभरेंगे। इसके अलावा अभिषेक शर्मा के वनडे डेब्यू की उम्मीदें जताई और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत का दावेदार बताया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2009 में भारतीय तीरंदाज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में 3 रजत पदक जीते थे। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को कतर की नागरिकता दी गई थी। आज के दिन वर्ष 1897 में बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार राधा रमन मित्र का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1969 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। व्हाट्सएप पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं तो हो जाए सावधान। व्हाट्सएप ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अगस्त 2024 में भारत में 84.5 लाख यूजर्स के अकाउंट्स को बैन कर दिया है। मेटा द्वारा जारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड, स्पैम और नियमों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स पर की गई है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 16.6 लाख अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया गया, जबकि बाकी अकाउंट्स पर बाद में कार्रवाई की गई। अगर यूजर्स व्हाट्सएप का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे बल्क मैसेजिंग, भ्रामक जानकारियां फैलाना या प्रतिबंधित कार्यों में लिप्त होना, तो उनका अकाउंट बैन किया जा सकता है। पीआईबी ने ऋण योजना के झूठे दावे को किया खारिज। पीआईबी फैक्ट चेक ने पुष्टि की कि @KVIC इंडिया द्वारा कथित रूप से जारी की गई नकली अनुमोदन पत्र झूठा है। MSME मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 51,000 के भुगतान पर 17 लाख का ऋण देने का दावा किया था, जो गलत है। पीआईबी के अनुसार @MIN MSME अपनी किसी भी ऋण योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों से सीधे तौर पर लेन देन नहीं करता है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी और इस प्रकार के पत्रों पर सतर्क रहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए पीआईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आगरा में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 16 डंपर सीज। आगरा में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया और 16 डंपर पकड़े। इन डंपरों में राजस्थान और मध्य प्रदेश की रॉयल्टी दिखाकर गिट्टी मोरंग लाए जा रहे थे। 50 से अधिक डंपर अब तक सीज किए जा चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।